नमस्ते छात्रों, मैं हरिमन शर्मा। संस्कृत व्याकरण की उसी श्रृंखला में आज हम एक समास टॉपिक का एक नए अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमको लेनी है। तो देखिए, पहले किताबी भाषा के बारे में हम जान लेते हैं कि अव्ययभाव समास, जिसका नाम से पता चल रहा है अव्यय। पहला पद होता है इसका अव्यय और प्रथम पद ही इसका प्रधान होता है और समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग में ही बनता है। ये जो किताबी भाषा है, इसको हम दूसरे तरह सरल शब्दों में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको समझने के लिए पहले हम इसको और तरीके से देखते हैं। देखिए, समस्त पद बनाने के तरीके। समस्त पद के तरीके। पहला, इसके समस्त पद में विसर्ग नहीं लगाना। सबसे पहला है कि इसके समस्त पद में कभी भी विसर्ग हमको नहीं लगाना है। दूसरा देखिए, यदि समस्त पद का अंतिम पद दीर्घ मात्रा पर समाप्त हुआ है, दीर्घ मात्रा पर समाप्त हुआ है तो उसे ह्रस्व कर देते हैं। तीसरा नियम है, यदि समस्त पद ऐसे समाप्त हो रहा है तो अंत में मैं लगाना है। ये तो अपने हो गए समस्त पद बनाने के तरीके। अपन को ये समस्त पद बनाना है, कभी भी समस्त पद हो तो उसमें विसर्ग नहीं लगाना है, आपको ये बिल्कुल याद रखना है। और यदि कोई अंतिम पद दीर्घ मात्रा पर समाप्त हो रहा है तो उसे समस्त पद बनाते समय ह्रस्व करना है। और यदि समस्त पद ऐसे समाप्त हो रहा है तो उसके अंत में मैं जरूर लगाएं। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, देखिए, रामस्य पश्चात। ठीक है, रामस्य पश्चात है। अभी हमने पूरा अध्ययन नहीं किया इसलिए आपको पश्चात किस अर्थ में आता है वो याद नहीं। मैं बता देता हूं कि पश्चात अनुअव्यय के योग में प्रयुक्त होता है। हमने इसका समस्त पद बनाया तो सबसे पहले इसका पश्चात अर्थ वाले अनु लाए, इसके बाद अंतिम पद है राम, अनुराम। अब देखिए, ये ऐसे समाप्त हो रहा है, ऐसे समाप्त हो रहा है मतलब आपका तीसरा नियम यहाँ काम करेगा। यदि पद ऐसे समाप्त हो रहा है तो उसके अंत में क्या लगाना है आपको? मैं लगाना है। इस प्रकार से अनुरामम। यदि आप देखिए हरव, ये आपके अवधि अव्यय के योग में प्रयुक्त होता है। यदि अधि अव्यय होता है तो सप्तमी व्यक्ति इसका समस्त पद बनाना होता है तो अधि उपसर्ग लगाएंगे। और आगे आपके पास शब्द है हरि, इसके अंत में ई नहीं है, ओ ए नहीं है तो आपको मैं नहीं लगाना, सिंपल ऐसे वैसे लिख देना और अधि हरि। इन तीनों नियमों का ध्यान रखना समस्त पद में। अब हम पढ़ते हैं कि विग्रह कैसे किया जाता है। विग्रह पढ़ने के लिए हमको कुछ नियम है। वैसे अव्ययभाव समास 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है। इन 16 में से कुछ जो आपके नियम है वो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, उनको मैं आपको क्रम से बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपका अव्यय दिया गया वो देख लीजिए, उप।
दूसरा दिया आपको अनु, तीसरा आपको दिया है निर, चौथा आपका प्रति, और पांचवा आपको अधि। आज हम 5 ही नियमों का अध्ययन करेंगे, आगे के बाद में करते रहेंगे। देखिए सबसे पहले उप, जब इसका हम विग्रह करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखें आपको उप अव्यय को हटाना है, उप को हटाना है। सबसे पहले काम क्या करना है आपको, जो अव्यय है उसी को हटाना है विग्रह करते समय। फिर जब आगे के शब्द आएगा उसमें करना है क्या आपको, अंतिम पद में षष्ठी व्यक्ति एक वचन लगाना है। अंतिम पद में आप षष्ठी व्यक्ति एक वचन लगाएं और अंत में समीपम शब्द का प्रयोग करें। समीपम शब्द का प्रयोग कर। अब आपको इसका उदाहरण बताता हूं। जैसे अपन ने लिखा उपकृष्ण, तो देखिए विग्रह करते समय बस इस लाइन का आपको अनुसरण करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, उप हटा देना है, तो इसको नहीं लिखना है। दूसरा शब्द है आपके पास कृष्ण को लिखना है आपको षष्ठी व्यक्ति एक वचन में। तो कृष्ण की षष्ठी व्यक्ति एक वचन होता है कृष्णस्य, और अंत में क्या लगा देना है आपको, समीपम। बस इतना सा करना और आपका विग्रह तैयार। अब इसको वापस आप उस तरह से लेके जाएं तो समीप पद का किसमें होता है, उप के योग में। उप लेके आए और कृष्ण शब्द अंतिम में आएगा और मैं आपको लगाना है। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं। अब हम अनु, सबसे पहले वही अनु हटाना है आपको। दूसरे पद में वही षष्ठी, दूसरे पद में षष्ठी विभक्ति, और अंत में पश्चात या योग्यम। शब्द का प्रयोग। तो देखिए सबसे पहले आप अनु हटाएं, दूसरे पद में आप षष्ठी व्यक्ति लगाएं और अंत में पश्चात या योग्यम शब्द का अर्थ करें। तो देखिए आप पश्चात कब लगाना है और योग्यम कब लगाना है। तो पश्चात के लिए आप संज्ञा शब्द, यदि आपके पास संज्ञा शब्द है तो आप पश्चात का करें, और यदि आपके पास संज्ञा शब्द नहीं है और कोई शब्द है तो आप योग्यम शब्द का प्रयोग जरूर करें। तो उदाहरण के रूप में देखिए आप, जैसे अपन ने अभी लिखा था अनुरामम, तो अनु शब्द हटाइए और राम की षष्ठी व्यक्ति लगाइए रामस्य, और ये एक संज्ञा शब्द है तो आप पश्चात लगा दीजिए। इसी प्रकार आप यदि अनुगुणम है, अनु के साथ गुण शब्द है, आपके संज्ञा शब्द नहीं है, तो आप देख कर इसके योग्यम लगाना है, गुणस्य योग्यम। इस तरह से आप अपनी बुक में से और भी उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए निर, सबसे पहले वही निर हटाना है आपको। दूसरे पद में आपको षष्ठी व्यक्ति लगानी है, और अंत में अभाव, अंत में अभाव शब्द का प्रयोग करना। जैसे आपको दिया निर्जनम, उदाहरण आपके पास निर्जनम,
अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, निर ही हटा देना है। तो हटा दिया अपन ने निर, आपके पास शब्द क्या बचा, केवल जन। अब जन की लेनी है आपको षष्ठी व्यक्ति। अब देखिए अब षष्ठी व्यक्ति में भी वचन बहुत होते हैं, तो हम कौन सा वचन प्रयुक्त करें। तो जब हमको प्रयुक्त करने में कोई डाउट आए तो आप उसका देख लें हिंदी में, जन इसका बहुवचन बनता है या नहीं बनता। जन मतलब लोग, लोग हमेशा बहुवचन में होते हैं, तो बस उसका जो हिंदी में आप देख सकते हैं उसको करके इसका वचन अपने आप पता चल जाएगा। तो जैसे हमको पता चला लोग शब्द अपने आप में बहुवचन है, तो अपने आप पता चल गया कि हमको यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन लगाना है। तो हम लगा देंगे यहाँ पर जनानाम, और अंत में आपका अपना लगाना ही है अभाव है। अब जैसे आया धन, निर्धनम, इसकी जगह शब्द आ जाता है अपने पास निर्धनम। अब निर हटते हैं, इसके पास अपने पास शब्द रहता है धन। धन का कोई बहुवचन नहीं बनता है, धन शब्द का कोई बहुवचन नहीं बनता, इसलिए हमको यहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग करना पड़ेगा और अपना बनेगा धनस्य अभाव। इस तरह से बनेगा। आगे हम फोर्थ नियम को देखते हैं, उसमें क्या करना है। ये बड़ा सिंपल नियम है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। तो यदि आपको कहीं भी किसी भी उदाहरण में प्रति अव्ययगण नजर आए तो बस आपको प्रति हटाना है और अंतिम शब्द को 2 बार लिखना है। और अंत में प्रति लगाना है। अंत में आपको प्रति लगाना है, बस इतना सा करना है। जैसे अपन ने लिखा प्रतिदिनम, तो देखिए बस प्रति हटाइए, दूसरे शब्द को 2 बार लिख दीजिए। जैसे दिनम प्रति, इस तरह से बन जाएगा। कोई सा भी आप उदाहरण ले सकते हैं। अब देखिए 5वां नियम अधि। इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो बिल्कुल सिंपल काम है। अगर आपको शब्द रूप याद है तो आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आप अधि हटा दें और दूसरे शब्द को सप्तमी व्यक्ति में लिखें। विभक्ति में लिखें। इसके अंत में हमको कुछ नहीं लिखना है, केवल सप्तमी व्यक्ति में लगा के ही लिखना है। जैसे आपके पास शब्द आता है अधिहरि, ये उदाहरण हमारे अधिकतर परीक्षाओं में आता रहता है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। ये शब्द है अपने पास अधिहरि, बस इसको करना। हरि शब्द के अब कब कर सकेंगे, जब हमको शब्द रूप याद होगा। यदि हमको शब्द रूप याद नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, नियम याद होने के बावजूद भी। तो हमको इसके शब्द रूप के याद हो तो हम सीधा लिख देंगे हरो। इस तरह से हमारे 16 में से 5 नियम तो हम आज अध्ययन कर चुके हैं। बाकी नियमों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको इन नियमों में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। अगले वीडियो तक धन्यवाद।